हेलो दोस्तों, मैं अपनी डायरी से फिर एक नई रचना लेकर आई हूँ। इस डॉक्टर दिवस सभी डॉक्टरों को समर्पित है मेरी यह रचना, जो अपने काम के प्रति इतनी सजग और तल्लीन होते हैं अपने काम में कि उनके आसपास क्या होता है, अपने रोगी के साथ वो इतने मगन होते हैं कि अपने आसपास उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्या होता है, क्या चल रहा है, कौन उसे घूर रहा है, क्या देख रहा है, उससे नहीं फर्क पड़ता। बस वो अपने पेशेंट के साथ इतना मगन होता है कि वो अपने काम के साथ पूरी तरह से ईमानदारी दिखाता है। उसी को समर्पित है मेरी कविता। शीर्षक है, क्या तुम्हें याद है? तुम्हें याद है तुम्हारे आते ही, तुम्हें याद है तुम्हारे आते ही एकटक मेरा तुम्हें घूरना। तुम्हें याद है तुम्हारे आते ही एकटक मेरा तुम्हें घूरना, बिना पलके झपकाए जैसे नैनों के तीक्ष्ण बाण से किसी लक्ष्य को भेदना। तुम्हें याद है तुम्हारे आते ही एकटक मेरा तुम्हें घूरना, बिना पलके झपकाए जैसे नैनों के तीक्ष्ण बाण से किसी लक्ष्य को भेदना। तुम इससे अनभिज्ञ निज कर्म स्थली को पूर्ण समर्पित, तुम इससे अनभिज्ञ निज कर्म स्थली को पूर्ण समर्पित, पूरे मनोयोग से कर्तव्य निर्वाह में लीन। तुम इससे अनभिज्ञ निज कर्म स्थली को पूर्ण समर्पित, पूरे मनोयोग से कर्तव्य निर्वाह में लीन, सजग सक्षम सफल चिकित्सक की साक्षात प्रतिमूर्ति बनी। सजग सक्षम सफल चिकित्सक की साक्षात प्रतिमूर्ति बने, अकारण किसी ओर नहीं देखते, अकारण किसी ओर नहीं देखते, किंतु कभी कभी नजरों की चुभन का एहसास, किंतु कभी कभी नजरों की चुभन का एहसास तुम्हें असमंजस की स्थिति में डाल जाता, किंतु कभी कभी नजरों की चुभन का एहसास तुम्हें असमंजस की स्थिति में डाल जाता। कसमकस की अवस्था में तुम स्वयं को असहज महसूस करते, किंतु कभी कभी नजरों की चुभन का एहसास तुम्हें असमंजस की स्थिति में डाल जाता। कसमकस की अवस्था में तुम स्वयं को असहज महसूस करते। तिरछी निगाहों से मेरा अवलोकन कर, तिरछी निगाहों से मेरा अवलोकन कर, पुनः अपनी प्रक्रिया में जुट जाते अस्थिर चित्त लिए। तिरछी निगाहों से मेरा अवलोकन कर, पुनः अपनी प्रक्रिया में जुट जाते अस्थिर चित्त लिए। तुम्हें मुझसे कुछ पूछने का कोई प्रयोजन नहीं था, तुम्हें मुझसे कुछ पूछने का कोई प्रयोजन नहीं था, एक अजनबी अनजान कुछ दिनों की मेहमान से। तुम्हें मुझसे कुछ पूछने का कोई प्रयोजन नहीं था, एक अजनबी अनजान कुछ दिनों की मेहमान से। पूछते भी क्या, ऐसे क्यों घूर रही हो, इस प्रकार नजरें गड़ाने का मतलब क्या है। पूछते भी भला क्या, ऐसे क्यों घूर रही हो, इस प्रकार नजरें गड़ाने का मतलब क्या है। कच्चा ही चबा जाओगी या निगाहों में घोल कर पी जाओगी, कच्चा ही चबा जाओगी या निगाहों में घोल कर पी जाओगी। सब निरर्थक था, तेरा चुप रहना ही बेहतर था। कच्चा ही चबा जाओगी या निगाहों में घोल कर पी जाओगी, सब निरर्थक था, तेरा चुप रहना ही बेहतर था। दोष मेरा भी तो नहीं था, दोष मेरा भी तो नहीं था, पहली बार किशोर सा दिखने वाला जिम्मेदार चिकित्सक को अपनों की भांति रोगियों से घुल मिल कर बातें करते देखा। दोष मेरा भी तो नहीं था, पहली बार किशोर सा दिखने वाला जिम्मेदार चिकित्सक को अपनों की भांति रोगियों से घुल मिलकर बातें करते देखा। सहज ही आँखों को यकीन दिलाना नामुमकिन था, सहज ही आँखों को यकीन दिलाना नामुमकिन था। सवालों की कई सारी मोटरियाँ थी, किससे पूछती वहाँ भला कौन मेरा अपना था, किससे पूछती वहाँ भला कौन मेरा अपना था। तभी तो चुपचाप तेरे व्यक्तित्व का विश्लेषण करती, तभी तो चुपचाप तेरे व्यक्तित्व का विश्लेषण करती, अपलक तुम्हें घूरती रहती, तभी तो चुपचाप तेरे व्यक्तित्व का विश्लेषण करती, अपलक तुम्हें घूरती रहती। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है मेरा अनबरत बिना पलके झपकाए तुम्हें निहारना। क्या तुम्हें याद है मेरा अनबरत बिना पलके झपकाए तुम्हें निहारना। क्या तुम्हें याद है
मेरा एकटक तुम्हें घूरना।